Hello students, today I am going to tell you about an adjective. Adjective is a word used to add something to the meaning of a noun. Adjective एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन के मीनिंग को कुछ बढ़ा देता है, या आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, राकेश इज ए गुड प्लेयर। राकेश एक अच्छा खिलाड़ी है। ही इज ए टॉल बॉय, वह एक लंबा लड़का है। आई हैव अ बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा घर है। तो पहले एग्जाम्पल में आपने देखा कि राकेश की विशेषता गुड शब्द बता रहा है कि राकेश एक प्लेयर तो है लेकिन अच्छा प्लेयर है। ही इज ए टॉल बॉय, वह एक लंबा लड़का है, तो इसमें जो प्रोनाउन ही है उसकी विशेषता टॉल बता रहा है। आई हैव अ बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा घर है, तो इसमें घर की विशेषता बिग शब्द बता रहा है। तो जब आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज एन एडजेक्टिव, व्हाट इज एडजेक्टिव, you will say that an adjective is a word used to add something to the meaning of a noun. Adjective एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। और तीनों जो एग्जाम्पल्स आपको मिले हैं उसमें गुड, टॉल और बिग, ये तीनों ही शब्द एडजेक्टिव हैं। Now we shall talk about verb. A verb is a word used to express an action or state. वर्ब एक ऐसा शब्द है जिसको पढ़ने पर हमें किसी कार्य के होने या करने का एहसास होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, आनंद आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। आनंद ने उससे एक प्रश्न पूछा, तो यहाँ पूछने का कार्य हो रहा है। लखनऊ इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, लखनऊ एक खूबसूरत शहर है, तो यहाँ लखनऊ की स्थिति बताई जा रही है। इज से यहाँ पर इज वर्ब है। यू ओबे योर मदर, तुम अपने माँ की आज्ञा का पालन करते हो, तो इसमें ओबे शब्द बता रहा है कि आज्ञा पालन हो रहा है। तो ये वर्ब इज वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शंस आर स्टेट। क्रिया वह है जिसको पढ़ने पर हमें किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है। एडवर्ब, an adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. Adverb वह है जो किसी क्रिया, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. जब हम एडवर्ब का हिंदी देखते हैं तो उसका हिंदी होता है क्रिया विशेषण। तो ऐसा लगता है कि जैसे यह केवल क्रिया की विशेषता बता रहा होगा, क्योंकि एडजेक्टिव जिसका हिंदी अर्थ होता है विशेषण, वह नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। लेकिन एडवर्ब के बारे में आपको बताएं कि एडवर्ब न केवल वर्ब की विशेषता बताता है, बल्कि यह एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। Here you can see in these examples, she solved the questions quickly. उसने प्रश्न फटाफट हल कर लिए। Knife is very useful. चाकू बड़ा उपयोगी होता है। The train arrived early. ट्रेन बहुत पहले ही आ गई। तो पहले एग्जाम्पल में क्विकली एडवर्ब है जो कि सॉल्व करने की विशेषता को बता रहा है कि सॉल्व तो किया लेकिन फटाफट सॉल्व किया, बहुत तेज़ी से सॉल्व किया। नाइफ इज़ वेरी यूज़फुल, इसमें वेरी एडवर्ब है जो यूज़फुल की विशेषता बता रहा है। यूज़फुल क्या होता है? यूज़फुल एडजेक्टिव है, उपयोगी। चाकू उपयोगी है, लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है कि वेरी यूज़फुल, बहुत उपयोगी है। तो वेरी इसमें क्या है? एडवर्ब है। द ट्रेन अराइव्ड अर्ली, ट्रेन बहुत पहले आ गई, तो इसमें अर्ली एडवर्ब है। तो पहले एग्जाम्पल में आप देखिए
कि इसमें सॉल्व जो वर्ब है उसकी विशेषता क्विकली बता रहा है। दूसरे एग्जाम्पल में यूजफुल जो एडजेक्टिव है उसकी विशेषता वेरी बता रहा है। और तीसरे एग्जाम्पल में अराइव्ड आने की विशेषता अर्ली बता रहा है। तो तीनों एग्जाम्पल में क्विकली, वेरी और अर्ली ये तीनों ही एडवर्ब हैं। तो एडवर्ब के बारे में एक बार फिर से जान लीजिए कि यह न केवल वर्ब की बल्कि यह एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। प्रीपोजिशन। ए प्रीपोजिशन इज वर्ड यूज्ड अ नाउन और प्रोनाउन टू रिलेट विथ अदर नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन अर्थात संबंध सूचक शब्द ये वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जोड़ते हैं। जैसे देखिए, द डॉग इज अंडर द टेबल, कुत्ता मेज के नीचे है। गीता केम फ्रॉम मुंबई, गीता मुंबई से आई। सुनील किल्ड अ स्नेक विथ अ स्टिक, सुनील ने एक सांप डंडे से मार डाला। तो पहले एग्जाम्पल में आप देखें तो अंडर प्रीपोजिशन है, दूसरे एग्जाम्पल में फ्रॉम प्रीपोजिशन है और तीसरे एग्जाम्पल में विथ प्रीपोजिशन है। तो जब कोई पूछे कि व्हाट इज प्रीपोजिशन, आप कहिएगा ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विथ नाउन आर ए प्रोनाउन टू रिलेट विथ अदर नाउन आर प्रोनाउन। यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे रखे हैं इसमें देखिए, डॉग को और टेबल को दोनों को रिलेट कर रहा है कौन सा शब्द, अंडर। और गीता और मुंबई को रिलेट कर रहा है फ्रॉम शब्द। सुनील और स्टिक दोनों को रिलेट कर रहा है कौन, विथ शब्द। या आप कह सकते हैं कि स्नेक और स्टिक को रिलेट कर रहा है कौन सा शब्द, विथ। तो जो प्रीपोजिशन वर्ड होते हैं इनका काम ये होता है कि ये किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जोड़ देते हैं। कंजंक्शन, ए वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स आर सेंटेंसेस इज कॉल्ड कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, डेविड एंड पॉल गो टू मार्केट, शी बिकेम एंग्री बिकॉज यू इंसल्टेड हर। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो दो शब्दों को आपस में जोड़ता है या शब्द को वाक्य से जोड़ता है या वाक्यों को वाक्यों से जोड़ता है। जैसे आप देखें, डेविड एंड पॉल गो टू मार्केट, डेविड और पॉल बाजार जाते, तो यहाँ पर डेविड और पॉल को जोड़ा किसने, एंड ने। शी बिकेम एंग्री बिकॉज यू इंसल्टेड हर, वह क्रोधित हो गई क्योंकि तुमने उसका अपमान किया। तो यहाँ पे दो वाक्य हैं, एक है शी बिकेम एंग्री और दूसरा है यू इंसल्टेड हर। इन दोनों वाक्यों को जोड़ा किसने, बिकॉज ने। तो पहले एग्जाम्पल में आपको मिला कि एंड कंजंक्शन है, दूसरे में बिकॉज कंजंक्शन है। तो अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हुए केवल जो कंजंक्शंस हैं उनके जो बेसिक डिफिनीशंस हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। इन कंजंक्शंस के बारे में डिटेल में हम आगे के एपिसोड में स्टडी करेंगे। इसलिए अभी आप जो कंजंक्शंस पढ़ रहे हैं उनका डिफिनीशन लर्न कर लीजिए, दो एक एग्जाम्पल लर्न कर लीजिए और उनके बारे में और डिटेल में मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर ऑफ यू।